जी हाँ, सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। जैसा कि आपको पता है कि YouTube के चैनल निक एजुकेशन पर टेट के लिए संस्कृत में हम लोग कारक पढ़ रहे थे, तो इसमें चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग कारक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कारक में आगे क्या और कौन सा कारक पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो जैसा कि कारक में हम लोग कर्ता, कर्म, करण और करण संप्रदान तक पढ़ चुके थे। ठीक है, कारक में कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान कारक पढ़ चुके थे। तो देखते हैं कि आगे कौन सा कारक है। तो सभी लोग आइए और देखिए कि कारक में क्या होता है। ठीक, जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। इससे पिछले वीडियो में कारक पढ़ा दिए हैं। तो यदि आपको कारक कम समझ में आते हैं या फिर इससे पहले वाले देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को डाउनलोड कर लें और इसके पिछले वाले वीडियो को देखें। ठीक है, ताकि आपको ये कारक समझ में आए। तो देखते हैं कि अपादान कारक, जो अपादान कारक होता है इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तब आप बताएंगे कि पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह क्या होता है? से अलग होना। चिन्ह क्या होता है? से अलग होना। ठीक है, इसका चिन्ह होता है से अलग होना। तो आपने देख लिया कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और से अलग होना इसका चिन्ह होता है। तो ज्यादातर जो वाक्य होते हैं कि से अलग होना या फिर जिससे कोई अलग होती है उससे होते हैं। तो सूत्र देखते हैं। तो इसका पहला सूत्र है ध्रुवम, ध्रुवम पाए, पाए अपादानम। ठीक है, पहला सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। सूत्र क्या कहता है? जैसा कि सूत्र में दिखाई दे रहा है, इस सूत्र की व्याख्या है कि ध्रुव का मतलब होता है कि कोई स्थिर वस्तु या व्यक्ति। ठीक, व्यक्ति तो स्थिर होते नहीं है, कोई स्थिर वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थिर वस्तु से कुछ अलग हो। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लो। जब किसी स्थिर वस्तु से कोई दूसरी वस्तु अलग हो, जब किसी स्थिर वस्तु से कोई दूसरी वस्तु अलग हो तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। किसमें पंचमी विभक्ति होती है? मतलब जो ध्रुव है, जो स्थिर है, जिससे अलग होते हैं। ठीक है, स्थिर वस्तु में पंचमी विभक्ति होती है। हम लोग वाक्य से देखते हैं। जैसे आपसे वाक्य में कहा जाए राम घर से बाजार जाता है। ठीक है, राम घर से बाजार जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो घर है, घर स्थिर है। घर से जब राम बाजार जाता है तो घर से क्या होता है? घर से अलग होता है। तो आपका हम हिंदी में भी लिख दे रहे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। राम घर से विद्यालय जाता है। ठीक है, राम घर से विद्यालय जाता है। राम घर से विद्यालय जाता है। ठीक, तो देखते हैं कि राम करता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती, ऐसा आपको पढ़ा चुके हैं। घर स्थिर है, घर क्या है? ध्रुव है, स्थिर है। तो जो स्थिर होता है, जो ध्रुव होता है, उसी में पंचमी विभक्ति होती है। घर की पंचमी विभक्ति करेंगे। ग्रह की पंचमी विभक्ति ग्रहात, ग्रहात। विद्यालय जाता है, ये कर्म है, कर्म में द्वितीया होती है, विद्यालयम गच्छति। ठीक, इस प्रकार से वाक्य देके आपसे पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, या फिर किसी शब्द पर लाइन कर दी जाती है कि इस शब्द में कौन सा कारक है। तो आपका ज्यादातर ये जो जोर है वो ग्रहात पर पड़ रहा है। तो इसमें ग्रहात में, ग्रहात की वजह से इस वाक्य में
अपादान कारक और पंचमी विभक्ति है। ठीक है, किस शब्द में अपादान कारक है? ग्रहात में। ठीक है, और यहाँ पे कर्म कारक है। जबकि आपका पूरा वाक्य में पूछा जाए तो अपादान ही बताएंगे, क्योंकि ग्रहात शब्द जो है ये इसका मुख्य शब्द है। बालक घर से विद्यालय जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि इस तरह से हम वाक्य से भी समझ सकते हैं। अगला दूसरा वाक्य और देखते हैं। जैसे लिखा हो पेड़ से, ये पहला वाक्य था। दूसरा देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि पेड़ क्या है? पेड़ एक ध्रुव है, एक स्थिर वस्तु है, और इस स्थिर वस्तु से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं। गिर के क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो जब स्थिर वस्तु से कुछ अलग होता है तो ध्रुवम पाई अपादानम पंचमी विभक्ति करता है। ठीक है, अपादान कारक तो इसके साथ ही लिखा है। तो पेड़ स्थिर है और स्थिर में पंचमी होती है। वृक्षात पत्ते गिरते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं, तो बहुवचन हो जाएगा। पत्राणी पत्ते बहुत हैं, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वृक्षात पत्राणी पतंती। यदि आपका होता, तीसरा वाक्य और लिख रहे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे होता पेड़ से फल गिरता है। पेड़ से फल गिरता है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, पत्ते बहुत गिरते थे इसलिए क्रिया बहुवचन की लगी थी। यहाँ अलग तो हो रहा है लेकिन फल कितना है? फल सिर्फ एक है, एक बताया जा रहा है यहाँ पे। तो वही उसी नियम से वृक्ष से अलग हो रहा है। तो वृक्षात फल एक है, फलम और एक फल है, इसलिए एक वचन की ही क्रिया लगेगी। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब एक वचन की क्रिया लगती है, कब बहुवचन की क्रिया लगती है और किसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो जो ध्रुव होता है, जो स्थिर होता है, जो अटल होता है, जो स्थित वस्तु है, उसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। उससे स्थिर वस्तु से कोई दूसरा वस्तु या व्यक्ति अलग हो रहा होता है, तब हमारा अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र से। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं और आगे आपको बताते हैं। आप नोट बनाइए ताकि जैसे कि आपको वीडियो देखने के बाद भी कभी कुछ आवश्यकता पड़े तो उससे आप दे सकें। तो इन वीडियो को देख देख के नोट बनाइएगा, जिससे आपको संस्कृत सरल लगने लगे, और संस्कृत होती भी बहुत सरल है। तो पहला सूत्र ये था इसका। अब हम इसका दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। दूसरा सूत्र देखते हैं। इसका दूसरा सूत्र है, तो पहला सूत्र आपने क्या पढ़ा? ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम, एक से दो बार इसको कहेंगे ताकि पढ़ने में आसान लगने लगे। ठीक है, ध्रुवम पाए अपादानम। ठीक है, तो अगला सूत्र देखते हैं इसका। अगला सूत्र है, दूसरा सूत्र है भीत्रार्था नाम। भीत्रार्था नाम, भीत्रार्था नाम भय हेतु। ठीक है, भीत्रार्था नाम भय हेतु, ये इसका सूत्र है। जैसा कि इससे पहले सूत्र था उसका अपना नियम था, इसी तरह इसका भी नियम है। इसमें एक शब्द छुपा है, इसमें एक शब्द छुपा है, वो शब्द है आपका भीतहा। क्या शब्द है? भीतहा। ठीक, और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए मैंने इसको अलग पेन से लिखा ताकि आप इस पे अधिक ध्यान दे सकें। भीता को संस्कृत में कभी कभी भयभीत भी कह देते हैं, भयभीत कह देते हैं। ठीक है, और इसी शब्द को हिंदी में डर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? डर कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि सरल सवाल, भीता में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। भयभीता में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है।
हिंदी में पूछा जाता है डर के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो क्या बताएंगे कि मैम डर के योग में पंचमी विभक्ति होती है। हिंदी, संस्कृत तो सभी प्रकार का शब्द किसी भी तरह से लिखा हो पंचमी विभक्ति करता है। यहाँ कोई चीज अलग नहीं होती है, सिर्फ डर का शब्द लिखा हो, क्या लिखा हो, डर लिखा हो, भीता लिखा हो, भयभीत लिखा हो, तो आपका पंचमी विभक्ति हो जाएगी। वाक्य देखते हैं, जैसे लिखा हो बालक बालक सिंह से डरता है, बालक सिंह से डरता है, ठीक है, बालक सिंह से डरता है। तो यहां देखा आपने कोई किसी से अलग नहीं हो रहा, लेकिन डर लिखा है, तुरंत याद करेंगे डर के योग में भीत्रार्था नाम भय हेतु, एक से दो बार कहेंगे डर के योग में भीत्रार्था नाम भय हेतु। तो यहाँ क्या है कि बालक बालकहा, ठीक है, बालकहा सिंह से डरता है, जिससे डरा जाता है उसी में पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ सिंह से डर रहा है, सिंघात सिंघात, ठीक है, और डरने का जो संस्कृत होता है उसका भय भीता होता है, लेकिन इसका रूप चलता है बिभेति, क्या चलता है, बिभेति। बालका सिंघात बिभेति, जब भी कहीं विभेति धातु लिख जाए, बन जाए, मिल जाए, तो अभ्यंतरा नाम भय हेतु से पंचमी विभक्ति अपादान कारक कर देंगे, ठीक। तो ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं, जैसे दूसरा वाक्य लिखा हो साधु साधु, ये पहला वाक्य था, ये दूसरा वाक्य है, साधु पाप से डरता है, ठीक है, साधु पाप से डरता है। तो साधु का मतलब सज्जन, सज्जन है भाई, पाप नहीं करेगा, पाप से डरेंगे साधु, ठीक है, पाप से डरते हैं, अभी कहा जिससे डरते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति, पापात डरते हैं विभेति, ठीक। तो इसमें अधिकांशता ऐसा शब्द मिलने पर तो आप क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति कर देंगे, ठीक है। अगला एक वाक्य और लिखते हैं इसका, जैसे लिखा हो शिशु 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 सर्प से डरता है, ठीक, बिल्कुल सरल वाक्य है, शिशु सर्प से डरता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, तो क्या बनाएंगे, संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे कि शिशु 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 सर्पात बिभेति। तो सरल वाक्य है, और जब भी विभेति शब्द आपको मिल जाए, ये धातु का रूप है, ठीक है, जैसे पठ धातु होती है, पठती रूप चलता है, लिख धातु होती है, लिखती चलता है, उसी तरह भी धातु का रूप विभेति से चलता है, ठीक। तो इस तरह से कोई वाक्य देके आपसे पूछा जाता है कि इसमें किस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति या फिर अपादान कारक हुआ है, ठीक है, या फिर इन शब्द को देकर के पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति या कारक है, सरल सा। तो ये आपके दो सूत्र हो गए, पहला ध्रुवम पाए अपादानम और दूसरा भीत्रार्थानाम भय हेतु, ठीक है। अगला सूत्र देखते हैं, अगला सूत्र देखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे तीसरा सूत्र, तीसरा सूत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तीसरा सूत्र, ठीक है। तीसरा सूत्र है आख्यायितो पयोगे। सूत्र क्या है, आख्यायितो पयोगे, ठीक है। तो ये सूत्र है आख्यायितो पयोगे। तो ये सूत्र क्या करता है, इसमें एक लाइन आप लिख लेंगे, लाइन लिखेंगे कि जिससे नियम पूर्वक अध्ययन किया जाए, जिससे नियम पूर्वक अध्ययन किया जाए, उसमें
पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे नियम पूर्वक अध्ययन किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो ऐसा सरल आपको समझ में आ गया होगा। और ये किस सूत्र से होता है? ये आख्यायितोपयोगे सूत्र से होता है। हम लोग अनुवाद के द्वारा देख लेते हैं। जैसे लिखा हो कि वह अध्यापक से पाठ पढ़ता है, ठीक है, वह अध्यापक से पाठ पढ़ता है। तो आपने देखा कि पाठ पढ़ रहा है अर्थात अध्ययन कर रहा है। अध्ययन का मतलब है कि वो एक औपचारिक तरीके से अध्ययन कर रहा है। अब अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो अर्थात वो विद्यालय में ही पढ़ा रहे होंगे, एक औपचारिक तरीके से पढ़ा रहे होंगे। तो इस तरह के कोई वाक्य होंगे तो साहा जिससे अध्ययन करेंगे उसी में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अध्यापकात, ठीक है, पाठम पठति, सा अध्यापकात पाठम पठति, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी लिखा हो पढ़ने के योग में तो आख्यायितोपयोगे से अपादान कारक और आपका पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि एक वाक्य और लेते हैं, जैसे सीता गुरु से किताब पढ़ती हैं, ठीक है, किताब पढ़ती है। तो मैंने शब्द इसलिए परिवर्तित किए ताकि आपको इनका भी ध्यान रहे कि ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग या फिर कोई और, जैसे कि ये अकारांत था, राम की तरह रूप चल गया, ये उकारांत है तो यहाँ रूप राम की तरह नहीं चलेगा, कोई उकारांत की तरह ही चलेगा। तो सीता तो स्त्रीलिंग ऐसे ही लिखते, ठीक है। गुरु से क्या कह रहे हैं? गुरु से, किन से किताब पढ़ती हैं? गुरु से। तो यहाँ आपकी गुरु में पंचमी विभक्ति बतानी है। तो आपने पता करना कि गुरु की पंचमी विभक्ति क्या होती है। इसकी पंचमी विभक्ति होती है गुरुः। क्या होती है? गुरुः। और किताब पढ़ती हैं पुस्तकम पठति, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम सिर्फ रामात, पापात, सर्पात, सिंघात यही शब्द नहीं करते हैं। या स्त्रीलिंग होता तो स्त्रीलिंग की पंचमी बनाते, यहाँ पे उकारांत है तो उकारांत की पंचमी बनाई। यहाँ विभक्ति हमें पंचमी लगानी पड़ेगी। तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं कि और कौन से सूत्र हैं। तो पहला सूत्र था ध्रुवम पाई अपादानम, दूसरा सूत्र था भीर्त्रार्था नाम भय हेतु, तीसरा सूत्र है आख्यायितोपयोगे, ठीक। आपको सूत्र भी पूछे जाते हैं कि किस विभक्ति का है, या फिर इस तरह से हो सकता है कि इन्होंने वाक्य दिया सीता गुरु पुस्तकम पठति, या इसके जैसा कोई भी वाक्य हो तो आपसे कहा जाएगा इसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। वहां बताया जाएगा पंचमी विभक्ति अपादान कारक है, लेकिन ये जो पंचमी विभक्ति अपादान कारक है ये किस सूत्र से है, आपको सिर्फ इतना बताना है। तब आप बताएंगे आख्यायितोपयोगे से, और वहां आपके सभी पंचमी विभक्ति के ही सूत्र दिए जाएंगे। तो ये आपको इस तरह से सूत्र देके अनुवाद कराए जाते हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि कौन सा अनुवाद किस सूत्र से होता है, ठीक है। तो जो अलग हो रहे थे वो ध्रुवम पाया अपादानम से, जिसमें डर लग रहा था, भीत्रार्था नाम भय हेतु से, जिसमें कुछ अध्ययन कर रहे हैं तो आपके आख्यायितोपयोगे से। अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है, इसको पहले मैं साफ कर देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा टाइम होता है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला सूत्र देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है जुगुप्सा
जुगुप्सा, विराम, विराम, प्रमाद, जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, अर्थानाम, अर्थानाम पंचमी। ठीक है, सूत्र है, सूत्र क्या है? जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, अर्थानाम पंचमी। तो यहाँ जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के शब्दों में, अर्थात इन शब्दों में अपादान कारक होता है, पंचमी व्यक्ति होती है, ऐसा बताया जा रहा। बस इनका अर्थ जान लेते हैं और एक एक वाक्य प्रयोग जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अलग से कि विरम शब्द में या फिर विराम शब्द में कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। प्रमाद शब्द में कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। जुगुप्सा शब्द में कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। तो अलग अलग देख लेते। पहला शब्द है यहाँ जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा। और आपको पता है ये किसी रस का स्थायी भाव है। अगर आपको पता है तो आप बताएंगे कमेंट में कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, और मैं आंसर बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। ठीक है, जुगुप्सा जो है एक रस का स्थायी भाव है और इसका मतलब होता है घृणा। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है घृणा। तो आपसे कहा जाता जब भी घृणा जैसे कोई वाक्य हो, जुगुप्सा लिखा हो, तो आपकी पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। सरल सी बात। जैसे लिखा हो, वाक्य देखेंगे, जैसे लिखा हो वह पाप से घृणा करता है। अभी वाक्य था कि साधु पाप से डरता है, तो पाप से डरना या घृणा करना, डरते हैं तो भी हमें दूर रहना है और हम घृणा करते हैं तब भी हमें दूर रहना है। तो यहाँ देखेंगे कि वह पाप से डरता है। सा जिससे, सॉरी डरना कह दिया, वह पाप से घृणा करता है, जिससे घृणा करते हैं उसी में पंचमी व्यक्ति होती है। पापात, सा पापात, और इसका रूप बनेगा जुगुप्सते। कैसे बनेगा? जुगुप्सते। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सा पापात जुगुप्सते हो जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा शब्द है विराम। क्या शब्द है? विराम। तो देखते हैं कि विराम का क्या अर्थ होता है। आपको सरल भाषा में पता, विराम का मतलब आराम करना या रुकना होता है। क्या होता है? रुकना। जैसा कि आप विराम चिन्ह पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है? कहीं पे वाक्य में थोड़ा सा रुकते हैं, वही तो है ये विराम। ठीक है, जैसे कहा जाए कि लड़की कार्य को रोकती है। लड़की कार्य को रोकती, कोई कार्य कर रही थी, ठीक है, उसमें थोड़ा देर आराम करने लगी, रुक गई। तो बालिका, बालिका किसको रोक रही है? कार्य को, कार्यात, कार्यात। ठीक है, रोकती है। विराम माने रोकना। जब रूप बनेगा, धातु बनेगी, तो हो जाएगा विरमति। क्या हो जाएगा? विरमति। ठीक है, विराम का रुकना, वालिका कार्यात विरमति, वालिका कार्य को रोकती, अर्थात कार्य में थोड़ा सा विराम लेती है। अगला शब्द है प्रमाद। अगला शब्द क्या है? प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है किसी शब्द, जो भी आपका मतलब कोई वाक्य है या फिर कार्य है, उसमें आलस्य करना। ठीक, आलस करना, या इसको दूसरी भाषा में एक और अर्थ होता है इसका, भूलना। क्या होता है? भूलना। तो आप किसी कार्य को भूल गए हैं या फिर उसमें आलस कर गए हैं, तो इस तरह से तब भी आपका प्रमाद करके, प्रमाद के योग में पंचमी व्यक्ति अपादान कारक हो जाता है। जैसे कहें कि मोहन कार्य में आलस करता है। मोहन अध्ययन में आलस करता है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक, अध्ययन में आलस करता है। भाई मैं तो अध्ययन में आलस नहीं करती हूँ। देखते हैं आप कि हम प्रॉपर तरीके से सभी कुछ लिख लिख के बताते हैं, क्योंकि मैं आलस नहीं करती हूँ। तो आपको बताया कि मोहन कार्य में, मोहन अध्ययन में आलस करता है। तो मोहन है वो, मोहन अध्ययन में क्या कर रहा? आलस कर रहा।
आलस कर रहा मतलब भूल रहा, मैं आलस करेंगे पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो भूलेंगे। ठीक है, मोहना अध्यनाथ, अध्यनाथ, ठीक है, अध्यनाथ और भूलता है तो लिखेंगे प्रमादयति। क्या लिख देंगे? प्रमादयति। ठीक, तो ऐसे होते हैं वाक्य, और इस तरह से आपको शब्द भी दिए जा सकते हैं, या फिर ये वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति, कौन सा कारक है, अपादान कारक किस सूत्र से है, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम पंचमी से, लेकिन इसका प्रमुख शब्द क्या है? प्रमाद। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। तो आपने देखा कितना सरल तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगली क्या है कि अगले कुछ 2-4 शब्द हैं, जैसा कि आपको बताया गया था, बिना के योग में तृतीया होती है, चतुर्थी और पंचमी। इसी तरह से आपके कुछ और शब्द हैं जिनमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो देख लेंगे कि कौन कौन से वो शब्द हैं जिनमें पंचमी विभक्ति होती है। तो आपको समझ में आ रहा है। देखेंगे, पहला शब्द है ऋते। पहला शब्द क्या है? ऋते। ठीक, यहां मैं शब्द लिख रही हूं, पहला शब्द है ऋते, और ऋते का मतलब होता बिना। जैसा कि आपको पता है कि बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी सभी होती हैं, उसी के लिए ये शब्द यहाँ पे है। ठीक, बिना। अगला शब्द है प्राक। शब्द कहीं लिखा हो तो भी पंचमी विभक्ति करेंगे, इसका मतलब होता है पहले। ठीक है, इसी को दूसरी भाषा में पूर्व भी कहते हैं, इसका भी मतलब पहले। ठीक है, और एक शब्द होता है इतर, इसका मतलब यहाँ। ठीक है, इतर, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ होता है। ठीक है, एक शब्द होता है ऊपरी। ऊपरी, इसका मतलब ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर। और अगला शब्द होता है वही, इसका मतलब बाहर होता है। जब ये शब्द कहीं मिल जाएं, इन शब्दों का कोई भी वाक्य मिल जाए, अनुवाद मिल जाए हिंदी में, इस तरह, हिंदी में तो आपसे पूछ नहीं जाएंगे, संस्कृत का लिखा होगा या फिर हिंदी का होगा तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए होगा। तो अगर ये शब्द हैं तो उनकी ये संस्कृत होती है। तो इन शब्दों के योग में, इन सभी शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। ठीक है, कौन कौन से शब्द? ऋते बिना, ठीक है, प्राक पहले, पूर्व पहले, इतर यहाँ, और अगला ऊपरी ऊपर, वही बाहर। इन सभी के योग में अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। तो आपको पंचमी विभक्ति अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे अगली विभक्ति पढ़ते हैं, अगला कारक पढ़ते हैं। आपकी पंचमी विभक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अगली देखते हैं। तो आपने देखा कि इसमें कितने सूत्र थे, आपसे ऐसा भी पूछा जाता है। तो पहला सूत्र याद करेंगे, ध्रुवम पाए अपादानम। पहला सूत्र क्या है? ध्रुवम पाए अपादानम। दूसरा हीर त्रार्था नाम भय हेतु। ठीक है, और तीसरा आपको क्या बताया था? तीसरा बताया था आपको, तीसरा सूत्र आपका था आख्यायितो पयोगे। ठीक है, आख्यायितो पयोगे। और क्या था? और आपका जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम, ये था। और इसके बाद कुछ शब्द थे। तो आपने पंचमी विभक्ति बहुत अच्छे से पढ़ ली, पूरी कवर कर ली है। ठीक है, अपादान कारक। अगला कारक देखते हैं। अगला कारक है आपका, वैसे आपका अगर बात क्रम की करें तो संस्कृत में आपको 6 कारक बताए थे जिसमें संबंध कारक नहीं था। लेकिन बात विभक्ति की जाए तो षष्ठी विभक्ति प्रॉपर विभक्ति के रूप में होती है संस्कृत में, इसलिए हम क्रम से ही पढ़ेंगे। नहीं तो हम पहले अधिकरण कारक पढ़ लेते, बाद में संबंध कारक पढ़ते।
लेकिन यहाँ हम अभी संबंध कारक पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संबंध कारक। ठीक, संबंध कारक। तो आप देखेंगे कि संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, इसका चिन्ह बहुत पूछा जाता है। इसका चिन्ह का, की, के, ठीक है, और ना, नी, ने तथा रा, री, रे होता है। ठीक, ये सभी चिन्ह संबंध कारक के होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है ये संबंध कारक है, ये किस प्रकार का कारक है? जैसा कि सबसे पहले वीडियो में मैंने कहा था, ये संबंध कारक उपकारक की श्रेणी में आता है। किस में आता है? उपकारक की श्रेणी में आता है। तो ये एक उपकारक था और इसके अलावा एक संबोधन था, वो भी उपकारक था। यहाँ इसे आप उपकारक मानेंगे। ठीक, विभक्ति प्रॉपर षष्ठी विभक्ति है, कारक संबंध उपकारक है। तो देखते हैं इसका पहला सूत्र। पहला सूत्र है षष्ठी से। षष्ठी से, ठीक है, सूत्र है षष्ठी से। तो ये सूत्र क्या करता है? ये कहता है कि हम लोगों ने जो प्रथमा से लेके पंचमी विभक्ति तक, कर्ता से लेके आपके अपादान कारक तक, या फिर इसके बाद वाला जो पढ़ेंगे अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति, इन सब में जो नियम पढ़ाए गए, उन नियमों से जो कुछ शेष बच गया है वो इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में आ जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने प्रथमा से लेके पंचमी विभक्ति तक और सप्तमी विभक्ति भी, ठीक है, और कर्ता से लेके अपादान कारक तक और अधिकरण कारक भी, दोनों बात का भी ले लेंगे, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में जो नियम हैं, उन नियमों के बाद जो कुछ भी शेष बच गया है वो षष्ठी से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में पढ़ा जाएगा। ठीक, जो शेष बच गया था उसे यहाँ पढ़ा जा रहा है, बाकी तो किसी न किसी कारक में आपने पढ़ लिया है। तो शेष क्या बच गया है? इसका चिन्ह काकी के है, इसी के अकॉर्डिंग इसके जो वाक्य होंगे वो हो जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए राम दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, तो ये क्या है? राम करता है, लेकिन किसके संबंध के द्वारा यहाँ दर्शाया जा रहा है? दशरथ के पुत्र के रूप में संबंध बताया जा रहा है, तभी तो ये संबंध कारक है। और राम का डायरेक्ट किसी से संबंध नहीं, क्रिया से, इसीलिए तो ये उपकारक है। राम का डायरेक्ट क्रिया से संबंध नहीं है, इसीलिए ये उपकारक है। राम का दशरथ से संबंध है, पुत्र का, इसीलिए ये संबंध कारक है। तो यहाँ क्या बनाएंगे? रामः दशरथस्य, षष्ठी विभक्ति आ गई। ठीक है, पुत्रः आसीत। ठीक है, तो इस तरह से जो भी वाक्य होगा, अगला एक वाक्य और देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए राम का ही ले लेते, सीता के पति थे। ठीक है, और ऐसा लिखा हो राम सीता के पति थे, तो आप क्या करेंगे कि आपने देखा यहाँ सीता है, संबंध काकी के। ठीक, अब ये देखेंगे कि सीता की षष्ठी विभक्ति क्या होती है। सीता की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, तो कैसे बनाएंगे? रामः सीतायः, षष्ठी क्या होती है? सीतायः, और पति अस्ति, तो पति को क्या कहते हैं संस्कृत में? पति को कहते हैं स्वामी। लिख दो भाई, कुछ भी लिख सकते हैं। स्वामी आसीत।
ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमें लिंग है उसके रूप का बहुत ध्यान रखना। ये पुल्लिंग था तो राम की तरह चला, स्त्रीलिंग है तो लता की तरह रूप चला। तो आपने देखा षष्ठी से सूत्र से क्या हो रहा है कि आपकी षष्ठी विभक्ति हो रही है। ठीक है, अगला सूत्र देख लेंगे। यहाँ पे अगला सूत्र है षष्ठी चा अनादरे। चा अनादरे एक साथ लिख दो, चा नादरे। ठीक है, इस तरह से इसकी संधि कर लेंगे तो हो जाएगी चा अनादरे। कह रहे हैं कि जब भी कोई अनादर युक्त शब्द प्रयोग किए जाएं, कैसे शब्द प्रयोग किए जाएं, अनादर युक्त शब्द प्रयोग किए जाएं तो षष्ठी चा अनादरे सूत्र से षष्ठी व्यक्ति होती है। और षष्ठी व्यक्ति में कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है, ऐसा आपको पता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं वाक्य के द्वारा कि कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहा जाए बालकों में ठीक है, बालकों में सोहन दुष्ट है। ठीक है, अब दुष्ट शब्द आप देख रहे हैं किसी अच्छे व्यक्ति के लिए तो प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब किसी को दुष्ट कह रहे हैं तो हम उसका क्या कर रहे हैं भाई, अनादर कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि हमें ये ऐसा कहना नहीं चाहिए। अब वाक्य में है ऐसा तो इसके लिए हम बता रहे, नहीं तो हम नहीं कहते हैं। ठीक, तो बालकों में सोहन दुष्ट है। तो आपने देखा कि इसमें एक बालकों में बताया गया कि बालकों में सोहन क्या है, दुष्ट है। तो बाल में चिन्ह था, लेकिन यहाँ आपका षष्ठी बनेगा और बहुत बालक है तो षष्ठी का बहुवचन बन जाएगा। बाल का नाम सोहना, ठीक है, दुष्टः अस्ति। ठीक है, इधर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कि बाल का नाम सोहना दुष्टः अस्ति। ठीक है, तो अगला वाक्य लिखते हैं, अगला वाक्य इसी का लिखते हैं। पक्षियों में ये वाक्य आपसे पूछा जाता है, पक्षियों में कौआ धूर्त है। पक्षियों में कौआ धूर्त है। ठीक है, तो अब उसको धूर्त कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, धूर्त कहा जा रहा है। तो यहां इसका अनादर किया जा रहा है। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो क्या करेंगे, पक्षियों में कौआ धूर्त है तो पक्षी की संस्कृत खग होती है और बहुत पक्षी हैं तो खगा नाम कौआ काकः। ठीक है, धूर्तः अस्ति। तो इस तरह आपने देखा कि अनादर में या फिर षष्ठी शेष के सूत्र से माध्यम से कुछ शब्दों में षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक होता है। तो आपने देखे कि शुरू से लेके षष्ठी व्यक्ति तक पहुंच गए हम लोग। तो अभी इसमें शेष हैं और आगे आपको अधिकरण कारक और सप्तमी व्यक्ति पढ़ाई जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपसे प्रश्न किया था कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। किस रस का स्थायी भाव है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को निःशुल्क शिक्षा का फायदा मिले। आगे बढ़ें, आगे पढ़ें, सबका अच्छा हो, उज्जवल हो, इसके लिए कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमः संस्कृताय।